जय हिंद दोस्तों। आइए, आज 1 फरवरी है। आज देश में जो है अपना बजट पेश किया गया। आज 1 फरवरी को देश के संसद में भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया गया है और आज हम इसे न किसी पार्टी के नज़रिए से देखेंगे, न किसी बड़े शब्दों के जाल में फंसेंगे, बल्कि ठीक वैसे समझेंगे जैसे एक आम घर में बैठा इंसान यह जानना चाहता है कि इस बजट से उसकी ज़िंदगी में क्या बदलेगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा रहेगा और आगे चलकर उसे फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान। आज बजट पेश करते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि यह बजट 3 बातों पर टिका है। पहला, देश की आर्थिक रफ्तार को तेज करना। दूसरा, आम नागरिक की ज़रूरतों को समझना। तीसरा, विकास को ऐसा बनाना जिसमें कोई पीछे न छूटे। अब इन बातों का असर कागज़ पर नहीं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे पड़ेगा, वही असली सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि हर नौकरी पेशा, हर व्यापारी और हर मध्यम वर्ग का पहला सवाल यही होता है कि क्या इस बार टैक्स बढ़ा या घटा। इस बजट में सरकार ने साफ कर दिया कि व्यक्तिगत आयकर की दरों में, टैक्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी जो टैक्स आप पिछले साल दे रहे थे वही ढांचा इस साल भी जारी रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार ने मध्यम वर्ग की जेब पर कोई नया बोझ नहीं डाला। यह राहत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि महंगाई के दौर में अगर टैक्स बढ़ता तो आम आदमी की हालत और मुश्किल हो जाती। लेकिन इसी के साथ यह सच्चाई भी है कि टैक्स की दरों में कोई कमी भी नहीं हुई है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि इस बार टैक्स स्लैब कम होंगे या छूट की सीमा बढ़ेगी, उन्हें निराशा हाथ लगी है। यानी सरकार ने टैक्स को न बढ़ाया न घटाया, बल्कि उसे स्थिर रखा है। इसे अगर सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने कहा कि अभी आपकी जेब से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अभी ज़्यादा वापस भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक अहम बदलाव यह जरूर बताया कि टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। रिटर्न भरने के नियम सरल होंगे, तकनीकी झंझट कम होंगे और आम टैक्स देने वाले को बार बार नोटिस और पेनल्टी के डर से गुजरना नहीं पड़ेगा। इस पर जोर दिया गया है। इसका फ़ायदा यह होगा कि एक ईमानदार टैक्स देने वाले आदमी सुकून से अपना काम कर सकेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि बीमारी अमीर गरीब नहीं देखती। इस बजट में सरकार ने यह ऐलान किया है कि कई जरूरी और जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला टैक्स शुल्क घटाया जाएगा। खास करके गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को सस्ता करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका सीधा असर यह होगा कि कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों का इलाज कराने वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होगा। लेकिन यहाँ भी पूरी सच्चाई समझना ज़रूरी है दोस्तों। दवाई जो है वो सस्ती होना एक राहत की बात है, पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, बेड की कमी और लंबी लंबी लाइनों की समस्या का तुरंत समाधान इस बजट से नहीं होता दिखता है। यानी इलाज सस्ता करने की कोशिश है, पर इलाज की व्यवस्था को मजबूत करने की रफ्तार अभी भी उतनी तेज नहीं है जितनी आम आदमी चाहता है। अगर गांव और किसान की बात न हो तो बजट की तस्वीर अधूरी रह जाती है। इस बजट में सरकार ने खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की बात कही है। खेती में नई तकनीक, डिजिटल सलाह और आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने का ऐलान किया है, ताकि किसान सही फसल चुन सके, सही समय पर बुआई कर सके और बाज़ार की सही जानकारी उसे मिल सके। इस पर काम किया गया है। इसका मकसद है कि किसान सिर्फ मेहनत ही न करे, बल्कि समझदारी से खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सके। यहाँ फ़ायदा यह है कि लंबे समय में खेती ज़्यादा लाभकारी हो सकती है, लेकिन नुकसान या कमी यह है कि छोटे और सीमांत किसानों को इसका पूरा लाभ मिलने में समय लगेगा। जिन किसानों को आज नकद राहत या फसल के पक्के दाम की गारंटी चाहिए, उन्हें इस बजट से तुरंत संतोष नहीं मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर कोई बड़ा नया
कानूनी भरोसा इस बजट में नहीं दिया गया है और यही बात किसानों को खल सकती है। अब बात करते हैं सड़कों, रेल और बड़े निर्माण कार्यों की, क्योंकि सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड स्तर का खर्च जारी रखने का ऐलान किया है। सड़कें, हाईवे, रेलवे प्रोजेक्ट और दूसरे विकास कार्यों पर भारी निवेश का मतलब है कि आने वाले समय में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, मजदूर को काम मिलेगा, ट्रांसपोर्ट आसान होगा और व्यापार की रफ्तार तेज होगी। आम आदमी के लिए इसका फ़ायदा यह है कि सड़क बेहतर होंगी, रेलवे नेटवर्क सुधरेगा तो सफ़र सस्ता और तेज़ होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण होता है, जिससे कुछ इलाकाओं में लोगों को विस्थापन और असुविधा झेलनी पड़ सकती है। यानी विकास के साथ साथ कुछ लोगों को कीमत भी चुकानी पड़ती है। यह सच्चाई है दोस्तों। अब युवाओं की बात करें तो सरकार ने साफ कहा है कि आने वाले समय में कौशल विकास और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर जोर दिया जाएगा। पढ़ाई को नौकरी से जोड़ने वाली नई तकनीकों में ट्रेनिंग दी जाएगी और युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने में दिशा में योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि डिग्री के साथ साथ हुनर की अहमियत बढ़ेगी। लेकिन जो युवा बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इस बजट में कोई बड़ी सीधी भर्ती की घोषणा नहीं है। इसका यह अर्थ यह है कि सरकारी नौकरी की उम्मीद रखने वालों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा और न जाने कितना इंतज़ार करना पड़ेगा और निजी क्षेत्र की ओर ज़्यादा रुख करना होगा। महंगाई के सवाल पर भी ईमानदारी से बात करनी ज़रूरी है। इस बजट में पेट्रोल, डीजल या रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों पर कोई बड़ा टैक्स नहीं काटा गया। सीधे तौर पर नहीं दिखता ऐसा कुछ। इसका मतलब यह है कि आम आदमी को महंगाई से तुरंत बड़ी राहत नहीं मिलेगी। सरकार का ध्यान ज़्यादा लंबे समय के आर्थिक स्थिरता और निवेश पर है, न कि तत्कालिक सस्तेपन पर। अब अगर पूरे बजट को एक लाइन में समझें तो यह बजट ऐसा है जो आज कम देता है लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा देगा। यह बजट न तो ऐसा है कि जब जेब तुरंत भर दे, न ऐसा है कि जेब तुरंत खाली कर दे। यह एक संतुलन बनाने की कोशिश है जिसमें सरकार ने खर्च भी किया है और वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखा है। आम आदमी के लिए सच्चाई यही है कि अगर आप तुरंत नकद राहत, बड़ी सब्सिडी या भारी टैक्स की कट की उम्मीद कर रहे हैं तो यह बजट आपको ठंडा लग सकता है। लेकिन अगर आप यह देखना चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहे, रोजगार के मौके धीरे धीरे बढ़ें और आने वाले समय में भारत मजबूत बने, तो यह बजट आपको समझदारी भरा लगेगा। और अंत में इस बजट का असली फैसला कोई टीवी स्टूडियो या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेगा, बल्कि आप करेंगे। जब अगले 1-2 साल में यह देखेंगे कि आपके शहर में सड़क बनी या नहीं, आपके बच्चे को नौकरी मिली या नहीं, इलाज सस्ता हुआ या नहीं और आपकी जेब पर दबाव कम हुआ या नहीं। अब आपको खुद से सवाल पूछना है कि इस बजट में आपको उम्मीद ज़्यादा दिखती है या निराशा, और यही सवाल आप जो है उनका जवाब तैयार करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये थी आज जो पेश किया गया है संसद में बजट, उसके बारे में पूरी जानकारी। दवाइयाँ सस्ता होंगी, किसानों के लिए तकनीक के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए उस पर काम नहीं हुआ। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बजट पर, कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। एक वाराणसी से क्या कहते हैं सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला जो है एक रेलवे प्रोजेक्ट भी है, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ बिहार को भी होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।